यूनाइटेड नेशंस मैडम ये एकदम से ख़त्म हो गया, इसका कहीं कोई रोल ही नहीं है। ये एक अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, भारत पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, सीज़ फायर वो अनाउंस कर रहा है। अभी मैं आपसे मिलने आया तो वो कह रहे हैं कि भाई बस बहुत हो चुका, अभी पुतिन से मैंने बात की है, हम दोनों ये चाहते हैं कि रुक जाए, अब बात करना पड़ेगा। हर जगह ये ट्रंप रशिया और यूक्रेन में करा नहीं पा रहे, वो यूक्रेन का राष्ट्रपति उनको कुछ पूछ नहीं रहे, पुतिन ने अभी वो उधर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये हर जगह कि मैं इसकी वजह, और यूनाइटेड नेशंस गायब है, इसकी क्या वजह हुई? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक प्रयोग है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है कि कौन लोग उसको चला रहे हैं। लोग बहुत गलती करते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यूएस ने बनाया था अपनी हेजेमनी के लिए ही। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल पीस, ये दोनों यूएस फॉरेन पॉलिसी का एंड नहीं है, ये दोनों यूएस फॉरेन पॉलिसी के मीन्स हैं। तो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस जो यूएस चाहता है। फॉर एग्जांपल रशिया या चाइना वहाँ पर वीटो पावर यूज़ करता है, तो यूएस के लिए अब यूनाइटेड नेशंस कोई खास सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। वैसे भी इज़राइल और ये जो पैलेस्टीनियन इशू है, ये शायद पहला इशू है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये समस्या ही यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुई है। तो सिंस countries' foreign policies are governed by their core national interest and not by the interest of peace, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे लीग ऑफ नेशंस का एक्सपेरिमेंट था, वैसा ही एक ये एक्सपेरिमेंट है। और यूएन से हम एक मिलिट्री या डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में ना देखें। यूएन का रोल अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जैसे WHO है, अब वही पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज कोर जो इंटरेस्ट है उसमें ये इंस्टीट्यूशंस कभी भी रोल नहीं प्ले कर पाएंगे।